अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम एक ऐसे अजीम मुजाहिद की ज़िंदगी देखने जा रहे हैं जिसका नाम सुनकर बड़े बड़े लश्कर कांप जाते थे। वो हस्ती जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार का लक़ब अता फरमाया। जी हाँ, हज़रत खालिद बिन वलीद, वो सिपा सालार जिन्होंने 100 से ज़ायद जंगों में हिस्सा लिया और कभी शिकस्त नहीं खाई। हज़रत खालिद बिन वलीद का ताल्लुक कुरैश के मशहूर और जंगी महारत रखने वाले ख़ानदान बन्नू मखज़ूम से था। ये ख़ानदान अरब में घोड़ा सवारी, नेज़ाबाजी, तीरंदाजी और जंगी हिकमत अमली का माहिर समझा जाता था। बचपन ही से हज़रत खालिद की तरबियत में शामिल था तलवार चलाना, तीरंदाजी, घोड़ा सवारी, जंगी मनसूबाबंदी। उनकी तबीयत में बहादुरी, ताकत और लीडरशिप कुदरती तौर पर मौजूद थी। इस्लाम के इब्तदाई ज़माने में हज़रत खालिद मुसलमानों के खिलाफ थे। जंग ओहद में उनकी बनाई हुई हिकमत अमली मुसलमानों पर भारी पड़ी, जो उनके आला जंगी दिमाग का सबूत थी। मगर अल्लाह ताला ने उनके लिए एक और ही रास्ता मुकर्रर कर रखा था। फ़तेह मक्का से कुछ अर्सा कबल हज़रत खालिद गहरी सोच में डूब गए थे। वो फरमाते हैं, मैं देख रहा था कि इस्लाम दिन ब दिन मजबूत हो रहा है। हर जंग में मुसलमान फतेह पा रहे हैं, तो फिर हकीकत भी इस्लाम ही है। मैं किस बात के लिए लड़ रहा हूँ? ये सोच उनके दिल को बदलने लगी। फिर वो अपने भाई के साथ मदीना आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें देखकर मुस्कुराकर फरमाया, खालिद, तुम देर से आए हो, मगर अल्लाह ने तुम्हारे पिछले तमाम गुनाह माफ़ फरमा दिए हैं। ये सुनकर हज़रत खालिद रो पड़े और उसी दिन से इस्लाम की सबसे मजबूत तलवार बन गए। जब उन्होंने पहली मर्तबा मुसलमानों की जानिब से जंग लड़ी तो सब उनकी जंगी महारत देखकर हैरान रह गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खालिद, तुम अल्लाह की तलवार हो और अल्लाह कभी अपनी तलवार को शिकस्त नहीं देता। यूं वो हमेशा के लिए सैफुल्लाह के नाम से मशहूर हो गए। जंग मोता मुसलमानों की एक बहुत अहम और नाजुक जंग थी। रोमी सल्तनत का मुकाबला सिर्फ 3000 मुसलमानों से था। सबसे पहले मुसलमानों के लीडर ज़ैद बिन हारिसा शहीद हो गए। उसके बाद जाफर बिन अबी तालिब और फिर अब्दुल्ला बिन रवाहा एक के बाद एक शहीद हो गए। मुसलमान सख्त परेशान थे। उसी वक्त परचम हज़रत खालिद के हाथ में आया। रोमी लश्कर 2 लाख से ज़ायद था और मुसलमान सिर्फ 3000। हज़रत खालिद ने एक दिन में 9 तलवारें तोड़ डाली। उन्होंने दुश्मन को धोखे में डाला, लश्कर की तश्कील बदली, रात के वक्त महफूज इनखला का मंसूबा बनाया और पूरी मुस्लिम फ़ौज को जिंदा सलामत निकाल लिया। मदीना में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खालिद ने झंडा थामा और अल्लाह की तलवार ने मुसलमानों को बचा लिया। खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने उन्हें इराक़ भेजा। हज़रत खालिद ने एक एक करके उल्लिस, मुज़ार, हीरा, ऐन तमर जैसे मजबूत किले फतह कर लिए। उनकी तेज़ी ऐसी थी कि लोग उन्हें बिजली की तरह हमला करने वाला कहते थे। उनका मशहूर जुमला है, मैं मौत से नहीं डरता, मौत मुझे ढूंढती फिरती है। जंगे मारका इस्लाम का सबसे बड़ा और फैसला कुन मारका था। रोमी लश्कर 2 लाख, मुसलमान 40,000, मगर अल्लाह की तलवार हज़रत खालिद ने पूरी जंग का नक्शा बदल दिया। उन्होंने पैदल फौज को मजबूत दीवार की शक्ल में खड़ा किया, सवार दस्तों को 6 हिस्सों में तकसीम किया, एतराफ़ से अचानक हमले करवाए। रात के वक्त खुफिया तौर पर पोजीशनें तब्दील की, आखिर में हैमर अटैक यानी हथौड़ी हमला करवाया। जंग के आखिरी लम्हात में उनका तारीखी खिताब, ए मुसलमानों, आज जन्नत तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। ऐसा वार करो कि दुश्मन दोबारा सर ना उठा सके। इस जंग ने रोमी सल्तनत की कमर तोड़ दी। हज़रत खालिद ने पूरी ज़िंदगी मैदान जंग में गुजारी। इतने ज़ख्म खाए कि कोई घोड़ा भी होता तो मर जाता, लेकिन वो बिस्तर पर वफ़ात पा रहे थे। उन्होंने फरमाया, मैंने इतनी लड़ाइयाँ लड़ी मगर शहादत नसीब नहीं हुई। अल्लाह की अपनी हिकमत है। हज़रत खालिद बिन वलीद की पूरी ज़िंदगी हमारे लिए एक सबक है। बहादुरी, हिकमत और मनसूबाबंदी और अल्लाह पर कामिल भरोसा। इसीलिए आज भी इस्लामी तारीख में उनका नाम सैफुल्लाह के तौर पर जिंदा है। Khalid ibn Walid was one of the 3 greatest warriors of all time. Greatest general in the history of Islam. अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।